इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला सम है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन x minus 1 whole cube x minus 2 whole square is strictly increasing and strictly decreasing। ये क्वेश्चन 2019-20 के फाइनल एग्जाम में आया है क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं x minus 1 होल क्यूब एज इट इज, x minus 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर आगे आ जाएगी 2 टाइम्स x minus 2 एंड देन x minus 2 का डेरिवेटिव 1 minus 0 प्लस देन x minus 2 होल स्क्वायर, x minus 1 होल क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे 3 टाइम्स x minus 1 स्क्वायर एंड देन x minus 1 का है 1 minus 0। अब इसको हम पहले अरेंज करके लिखेंगे। ये आ जाएगा 2x minus 1 होल क्यूब x minus 2 प्लस 3x minus 2 स्क्वायर इंटू x minus 1 स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर इस साइड पर है x minus 1 होल क्यूब और दूसरी टर्म में x minus 1 होल स्क्वायर, तो इन दोनों टर्म्स में से x minus 1 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बचेगा ट्वाइस ऑफ, इधर से क्योंकि x minus 1 होल क्यूब है, यहाँ से x minus 1 होल स्क्वायर है, तो अगर x minus 1 होल स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ रिमेनिंग बचेगा x minus 1। अब दूसरी साइड से यहाँ पर है x minus 2, यहाँ है x minus 2 होल स्क्वायर, तो इन दोनों में से भी x minus 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 3x minus 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख लेंगे x minus 1 स्क्वायर x minus 2 और इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं 2x minus 2 प्लस 3x minus 6, तो यह आ जाएगा x minus 1 स्क्वायर x minus 2 एंड 5x minus 8। अब ये टर्म तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। अब हम इसके इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालेंगे फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग x minus 1 होल स्क्वायर x minus 2 5x minus 8 दैट शुड बी पॉजिटिव। दैट मीन्स क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव फंक्शन है तो डिपेंड करेगा इन दोनों इंटरवल्स पर, तो दैट मीन्स x minus 2 into 5x minus 8 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब हम इनके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे 0 के साथ इक्वेट करके। x minus 2 is 0, यहाँ से x की वैल्यू 2, 5x minus 8 is 0, यहाँ से x की वैल्यू 8/5, यानी कि ये आपके पास 1.6 है। तो यहाँ पर हम इनको इंटरवल्स में प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी, इधर वैल्यू आएगी 8/5 और यहाँ पर आएगी x की वैल्यू 2। अब इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास ये इंटरवल्स होंगे और डिक्रीजिंग के लिए ये दोनों इंटरवल्स। नाउ फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, x बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 8/5 यूनियन 2 to infinity, and for fx to be decreasing, यहाँ से x minus 1 whole square x minus 2 5x minus 8 that is less than 0, so this implies x minus 2 5x minus 8 is less than 0। तो यहाँ पर हमारे पास बिकॉज हमारे पास डिक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल है, so x belongs to the interval 8/5 to 2, so this is the answer। Next question है find the intervals in which the function fx is x/3 plus 3/x square is strictly increasing and strictly decreasing। ये क्वेश्चन भी 2019-20 के फाइनल एग्जाम में आया है। fx is equal to x/3 plus 3/x। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। x/3 का डेरिवेटिव है 1/3
और यहाँ से 1/x3 कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x²। तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 1/3 माइनस 3/x²। अब हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, 3x² x² माइनस 9। अब यहां से हम इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालेंगे। फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग f'(x) इज पॉजिटिव, दैट मीन्स x² माइनस 9/3x² इज पॉजिटिव। अब यहाँ पर 3 भी पॉजिटिव है, x² भी पॉजिटिव है, इसलिए इस फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल हमारे पास न्यूमरेटर से आएगा। तो अगर इंक्रीजिंग के लिए हम लेंगे x² माइनस 9 पॉजिटिव है, अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को 0 के साथ इक्वेट करके हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। x माइनस 3 0, यहाँ से x3 आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 से किया तो x की वैल्यू -3 आएगी। जब हम इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं तो ये याद रखना पड़ेगा कि जो छोटी वैल्यू है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर आएगी और बड़ी वैल्यू राइट साइड पर। तो हम इस तरह से इसको प्लॉट करेंगे, यहाँ पर आएगा -∞, यहाँ पर ∞, यहाँ x की वैल्यू है -3 और यहाँ पर 3। अब इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास एक्सट्रीम इंटरवल्स होंगे और डिक्रीजिंग के लिए मिडिल का इंटरवल। तो हमारे पास अगर हमने इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालेंगे तो वो आएगा x बिलोंग्स टू द इंटरवल -∞ टू -3 यूनियन 3 टू ∞। और उसके बाद फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, हमारे पास डिक्रीजिंग x² माइनस 9 इज लेस देन 0, तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 into x plus 3 that is less than 0, so x belongs to the interval -3 to 3। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन fx is equal to x upon log x is increasing or decreasing in this interval 0 to 5। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। fx दिया है x अपॉन log x के बराबर, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। f' आएगा हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर log x एज इट इज x का 1 माइनस x इंटू log x का 1/x, तो यहाँ से आ जाएगा log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर। अब हमारे पास log x जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं तो हम f' को 0 से इक्वेट करके करेंगे। यहाँ से log x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के टर्म्स तो 0 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से 1 जो है वो log e के बराबर होता है, तो log x माइनस log e इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा log of x इज इक्वल टू log of e, तो x बिलोंग्स टू जो पॉइंट आपके पास आएगा वो e के बराबर। अब हमारे पास जो इंटरवल लेना है वो हमने अगर प्लॉट करें तो यहाँ पर आएगा आपके पास अगर 0 इधर e, तो इस साइड पर यहाँ इन्फिनिटी आता है और यहाँ -∞। जब हमने रूल इसमें वही अप्लाई होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, यहाँ पर इंक्रीजिंग, मिडल में 0 टू e में डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। लेकिन हमारे पास जो इंटरवल पूछा है वो 0 टू इंफिनिटी पूछा है, नेगेटिव साइड पर नहीं पूछा, यहाँ पर इन दोनों में। तो इसका मतलब है अगर हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए निकालना है fx इज इंक्रीजिंग फॉर द व्हेन x बिलोंग्स टू द इंटरवल, इंक्रीजिंग के लिए अब ये इंटरवल आएगा e टू इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग के लिए हम इंटरवल लेंगे तो ये हमारा मिडिल का इंटरवल आएगा। सो fx इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to
So this is the answer. Next question है find the intervals in which the function f(x) is equal to sin 3x minus cos 3x is increasing or decreasing on the interval 0 to pi. अब इसमें हम fx लेते हैं, fx है sin of 3x minus cos of 3x, तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा sin 3x का cos of 3x और 3x का 3 और cos 3x का है माइनस ऑफ sin 3x और 3x का 3, तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यह आ जाएगा cos 3x प्लस sin of 3x। तो f डैश x को हम 0 से इक्वेट करके हम पॉइंट्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करेंगे। cos 3x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0, sin 3x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 3x, तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ 3x इज इक्वल टू -1 है। अब टेंजेंट जो है हमारे पास -1 होगा, वो हमारे पास इन पॉइंट्स पर होगा व्हेन 3x इज इक्वल टू 3π/4, 7π/4 एंड 11π/4, और x बिलोंग करता है, x के इंटरवल्स आएंगे π/4, 7π/12 और 11π/12, all these intervals belong to the interval of 0 to pi। अब इनको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए लेंगे 0 पाई, इसके बीच में हमारे पास पॉइंट्स आएंगे π/4, 7π/12 और यहाँ से 11π/12। अब जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स लेते हैं तो अल्टरनेटली चलते हैं। अब 0 से π/4 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, π/4 से 7π/12 के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, 7π/12 से 11π/12 के बीच में ये इंक्रीजिंग है और 11π/12 टू पाई के बीच में ये डिक्रीजिंग है। सो fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल when x belongs to 0 to π/4 union 7π/12 to 11π/12, और डिक्रीजिंग होगा fx is decreasing in the interval when x belongs to π/4 to 7π/12 union 11π/12 to pi। So this is the answer. Next question है find the intervals in which this function 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x, या फिर यही क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर हमारे पास ये फंक्शन इस फॉर्म में दिया हो तो हमें इस फॉर्म में किस तरह से आएगा वो देखते हैं। fx इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टेटमेंट में है 4 sin x minus 2x minus x cos x, लास्ट टू टर्म्स में से हम x को कॉमन ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा 4 sin x माइनस x कॉमन लिया 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x। अब जो डिनोमिनेटर की टर्म है इन दो टर्म्स के नीचे हम सेपरेट कर देंगे, सो fx आपके पास आ जाएगा 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x इंटू 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x। अब यहाँ से 2 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा fx दैट इज इक्वल टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x। ये अब इस फॉर्म में फंक्शन आपके पास आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 sin x ओवर 2 cos 2 प्लस cos x पर हम क्वेश्चन 2 लगाएंगे, डिनोमिनेटर 2 प्लस cos x इसका स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर 2 प्लस
cos x एज इट इज, 4 sin x का डेरिवेटिव हम लेंगे दैट इज 4 cos x माइनस देन 4 sin x एज इट इज, 2 प्लस cos x का डेरिवेटिव लेंगे, 2 है इसका डेरिवेटिव 0, cos x का माइनस ऑफ sin x, और यहां से x का डेरिवेटिव सेपरेट है यहाँ पे 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को 4 cos x से मल्टीप्लाई किया, 8 cos of x प्लस 4 cos square of x प्लस यहां से माइनस 4 sin x माइनस sin x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 sin square x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से जो ये दोनों टर्म्स में से हम 4 कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास sin square x प्लस cos square x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1। अब sin square x प्लस cos square x की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 8 cos x प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, 2 प्लस cos x होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 8 cos x प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos x का स्क्वायर। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस cos x होल स्क्वायर तो 8 cos x प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos x होल स्क्वायर को लिखेंगे 4 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 8 cos x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब यहां से इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, यह आ जाएगा 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 प्लस माइनस cos स्क्वायर x माइनस 8 cos x। यहां से अब यहां पर है 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x। यहां पर हम 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस cos x का स्क्वायर। अब यहां से 4 कैंसिल हो गया, 8 cos x माइनस 4 cos x ये आ जाएगा 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब यहां से इन दोनों टर्म्स में से cos x कॉमन आएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब हमें ये पता है cos x जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 तक होती है, इट लाइज इन द इंटरवल ऑफ 0 to 1। तो इसका मतलब है कि अगर cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो 4 में से हम मैक्सिमम 1 ही माइनस कर सकते हैं, तो 4 माइनस cos x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। नीचे परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, तो अब यहाँ पर ये टर्म जो है cos x के साथ ये टर्म भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर की टर्म बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है। अब इस टर्म का जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना हमारे पास cos x पर डिपेंड हो जाएगा। अब हम इसमें क्वाड्रेंट देखते हैं, जो 0 यहाँ पर π/2, पाई, 3π/2 और 2π। एड शुगर टू कॉफी, इसके अकॉर्डिंगली कॉस फंक्शन एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए जो हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और डिक्रीजिंग बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसलिए इन दोनों इंटरवल्स में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सो एफ एक्स इज increasing if f dash x is positive, that means cos x is positive। तो cos x पॉजिटिव कब होगा,
व्हेन x बिलोंग्स टू द इंटरवल, पहला तो इंटरवल है फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वो हम लेंगे 0 टू पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, और उसके बाद fx इज डिक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ x इज नेगेटिव, यानी कि cos x जो है वो नेगेटिव होगा। अब cos x नेगेटिव होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड में, ये कॉन्टिन्यूटी में है, सो x बिलोंग्स टू द इंटरवल पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू द इंटरवल पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू sin x plus cos x is increasing or decreasing on the interval 0 to 2 pi। अब सबसे पहले हम fx लेते हैं। fx आपके पास दिया है sin x plus cos x। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, f dash x आएगा आपके पास sin x, cos sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस sin। अब अगर हम यहाँ से f dash x को 0 से इक्वेट करें तो cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से cos x इज इक्वल टू साइन x, cos को sin के नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से tan x 1 आ जाएगा। अब बिकॉज हमने इंटरवल जो है 4 क्वाड्रेंट्स में लेना है तो हमारे पास tan x का हम क्वाड्रेंट में देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से देखते हैं 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। अब हमारे पास जो टेंजेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब अगर आपने एंगल लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लेते हैं एंगल थीटा, अगर सेकंड में लेंगे तो वो एंगल लेंगे पाई माइनस थीटा, थर्ड में लेंगे तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ में लेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा। अब यहां पर tan x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स टेंजेंट फंक्शन लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब इसकी दो वैल्यूज आएंगी जहां पर टेंजेंट x की वैल्यू 1 होगी। अगर टेंजेंट x 1 है तो यहां पर एक तो इसकी टेंजेंट पाई बाय 4 पर इसकी वैल्यू होगी, तो एक पॉइंट तो आपके पास आएगा पाई बाय 4। दूसरा, अगर हमने थीटा यहां पर पाई अपन 4 आया है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसके बाद थीटा पाई प्लस पाई अपॉन 4 यानी कि 5 पाई बाय 4 आएगा यहां से। तो इसका मतलब एक तो टेंजेंट x 1 है जब पाई बाय 4 पर, और दूसरा टेंजेंट x की वैल्यू टेंजेंट 5 पाई बाय 4 पर भी पॉजिटिव है। तो इसके दो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास पाई बाय 4 और पाई बाय 4। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम इसको इन पॉइंट्स को इंटरवल पर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर 0, इधर है 2 पाई और यहाँ पर पाई बाय 4 और इधर से 5 पाई बाय 4। अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स लेंगे तो हमारे पास 0 से पाई बाय 4 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और इधर से 5 पाई बाय 4 से 2 पाई बाय में ये इंक्रीजिंग होगा, और पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में ये डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से हम लेके चलेंगे फॉर fx to be increasing, f dash x is greater than 0. That means cos x minus sin x is greater than 0. यहाँ से cos x greater than sin x आएगा, and that is possible only if x belongs to the interval 0 to pi by 4 union 5 pi by 4 to 2 pi। और अगर हमने डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल लेना है फॉर fx to be decreasing, f dash of x is less than 0, that means
cos x माइनस sin x इज लेस देन 0, तो यहाँ से cos x लेस देन sin x हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है when x belongs to interval pi/4 to pi/1. So this is the answer.